अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम, कक्षा 10, विषय हिंदी, पार्ट 4, एक प्रश्न 4 उत्तर, लेखक श्री प्रकाश। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 समझा था, जिसमें 2 व्यक्तियों के बारे में देखा था। आज हम दूसरे 2 व्यक्तियों के बारे में समझेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। नाउ तीसरा व्यक्ति जो है वो एक स्त्री है। 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही है। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी हैं। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ है। उनको भी मैंने घेरा। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात तुम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना है। मेहनत करना तो हमने मर भुक्खों का काम समझ रखा है। बड़े लोगों का काम तो केवल बैठे रहना है। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? आरंभ शूर तो हम हैं, पर हमने लगन नहीं है। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने, पीटने, झींकने में जितना समय हम बिताते हैं, उतना यदि काम में बिताएं तो हम देश की ओर अपनी काया पलट कर सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी हैं। देखें, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और अब है तीसरा व्यक्ति जो है वो एक स्त्री है। पहला व्यक्ति जो था वो एक पादरी था, दूसरा व्यक्ति एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी था, जबकि तीसरा व्यक्ति जो है वो एक स्त्री है। वह 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से भारत की सेवा कर रही है। असहयोग आंदोलनों में जेल भी जा चुकी है और कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ है। उनका उत्तर जो है, जब यही प्रश्न उन्हें पूछा जाता है तो वह उत्तर करती हैं कि तुम लोग बड़े आलसी हो। मतलब कि लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना है। मेहनत करना तो हमने मर भुक्खों का काम समझ रखा है। बड़े लोगों का काम तो केवल बैठे रहना है। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। यानी संसार में जो बड़े लोग थे वो बहुत ही मेहनती थे। अब चौथे व्यक्ति के बारे में समझते हैं। चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी। देखिए, तीसरी भी एक स्त्री थी और चौथे व्यक्ति में जो थे वो भी एक बड़ी वृद्धा यानी उम्र वाली स्त्री थी। वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। मेरी पितामही तुल्य थी। उनको भी मैंने तंग किया। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। पैसों में इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अब देखिए, चौथी व्यक्ति जो है वो एक वृद्ध स्त्री है और वे संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ पर वो जाकर उनसे भी उन्हें भी तंग करते हैं और उन्हें भी ये सवाल पूछते हैं कि हमारी उन्नति क्यों नहीं हो रही है। कहते हैं कि आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं, तो बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष रहा है कि जिससे हम उन्नति यानी प्रगति नहीं कर रहे हैं।
वह वृद्ध स्त्री थोड़े में ही उत्तर कर देती है, यानी कि थोड़े बिल्कुल शॉर्ट आंसर कर रही है कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। और विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बताया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, यानी यहाँ पर एक दूसरे को आगे बढ़ाने में भलाई नहीं समझते हैं। स्वयं को ही आगे रहना चाहते हैं, यानी खुद ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। जिनके पास नॉलेज है, जो टैलेंटेड है, उनका जो टैलेंट है उसे दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। उन्हें बनने के बाद उनका नाम भी खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बातें तो सही थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बदलाता है। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए हैं, यानी बर्बाद हो गए हैं। बड़े बड़े जो गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए, इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। जो वैज्ञानिक थे, जो जिनके पास अच्छे से अच्छा नॉलेज था, टैलेंट था, वो टैलेंट दूसरों को नहीं सिखा के गए और उनके डेथ हो गए। तो आज कितनी ही ऐसे वैज्ञानिक आविष्कार और औषधियाँ जो है वो लुप्त हो गई, यानी ना के बराबर हो गई। पैसों में इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम ही नहीं सिखाता है। वह ये सोचते हैं कि अगर मैंने इसे सिखा दिया तो मेरा टैलेंट जो है वो बिक जाएगा, यानी कि उसको भी आ जाएगा करना, यानी बस मैं ही आगे बढ़ूं, किसी और को आगे ना बढ़ने दूं। यहाँ पर गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका भी नहीं मिलता है। पैसों में इतनी प्रतिद्वंदिता देखने को मिल रही है। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है और कितना काम बिगड़ता है इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर, उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर, अपने कामों की एक एक तफसील को समझकर उसमें दत्तचित्त होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का बतलाया। उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। यदि और भी सूत्रबद्ध सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म की इतिश्री समझते हैं। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं। संसार के वेग से चला जा रहा है, हम तटस्थ हैं। सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है किंतु ठीक तरह से काम करने में है, यदि हम यह अनुभव कर सकें कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक की क्यों न हो, तो हमारा एक देश एकदम जाग उठेगा। उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य का वस्तु की नहीं है। लेखक को यह प्रश्न अक्सर कचोटता रहता है कि देश में कई विशेष पुरुषों के होने और बड़े बड़े आंदोलनों के होने के बावजूद हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। अवसर पाने पर वे यह प्रश्न अपने उन विदेशी मित्रों से भी पूछने से नहीं झिझक रहे हैं जिन्हें यहाँ रहते हुए देश के बारे में अच्छी जानकारी होती है। प्रस्तुत पाठ में यह सवाल उन्होंने अपने 4 विदेशी मित्रों से पूछे हैं। चारों महानुभावों ने इस प्रश्न का उत्तर अपने अपने ढंग से दिया है। इसका निष्कर्ष यह है कि देश तभी उन्नति कर सकता है जब सभी लोग पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठापूर्वक अपने काम करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।